1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विज्ञान जगत। विज्ञान जगत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भौतिकी के क्षेत्र में 2025 में मिले नोबेल पुरस्कार विषय पर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक कुमार राय की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम विषयों पर बात करने के लिए विज्ञान के एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। आज का विषय है भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर चर्चा करेंगे और किस विषय पर उनको नोबेल प्राप्त हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सिंह, जो कि वहाँ पे भौतिकी विभाग में अध्यापनरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद दीपक जी। क्योंकि आप भौतिकी विभाग से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और आपने शोध कार्य भी किया है, तो हम ये जानेंगे कि इस वर्ष का जो नोबेल है 2025 का भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला और किस विषय पर मिला। देखिए, इस वर्ष जो नोबेल पुरस्कार भौतिकी विषय में मिले हैं वो 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनस, इन तीनों को मिला है। इन तीनों लोगों को जिस विषय पे मिला है, जिस टॉपिक पे मिला है, वो है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। इस विषय पे इन तीनों वैज्ञानिकों को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है। सर, इसमें आपने जो टॉपिक बताया कि क्वांटम टनलिंग एक टर्म आया है, हमारे श्रोताओं को आप जरा संक्षिप्त में बताएं कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है और वो किस तरह से हमारे विज्ञान जगत को प्रभावित कर रहा है। देखिए, अगर आप क्लासिकली देखें, क्लासिकल फिजिक्स जो हम यूज करते रहे हैं, यानी परंपरागत फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, उसमें देखिए जैसे कोई अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो यह संभव नहीं है कि वह एक बाधा को पार कर पाए। जैसे मान लीजिए अब हम बात करना चाहें कि टनलिंग क्या होता है, तो आप टनल जानते हैं, जब हम एक पहाड़ है उसको इस पार से उस पार जाना है तो हम टनल बनाते हैं, उसको पार करते हैं। तो ये तो फिजिकल टनलिंग की बात हुई, इसी को क्रॉस करना है। क्लासिकली संभव नहीं है कि आप पहाड़ को क्रॉस करके जा पाए जब तक आप बीच में टनल नहीं बनाते हैं। हम जिस टनलिंग की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि उसको बाधा को ब्रेक नहीं करना होता है। क्वांटम टनलिंग में संभव हो पाता है। कारण ये होता है क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल को माना जाता है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा प्लस वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं कि जहाँ बाधा है, जहाँ पर उसको हमें क्रॉस करना है, वहाँ पर उसका वेव कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका कुछ पार्ट प्रोबेबिलिटी के रूप में होता है कि बाधा को क्रॉस करके दिख सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग एक फेमस कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटम फिजिक्स में टनलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो क्वांटम टनलिंग पे जो नोबेल दी है, जो नोबेल समिति ने तय किया कि इस वर्ष हजारों सब्जेक्ट पे शोध हो रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन इस पे जो है उनको नोबेल मिला है जो वैज्ञानिकों को। तो ये शोध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि बाकी सारे शोध पे इसको वरीयता दी गई है? ये देखिए दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि क्वांटम टनलिंग पर ऑलरेडी नोबेल मिल चुका है। मैं आप श्रोताओं को बताना चाहूँगा 1973 का नोबेल जो है क्वांटम टनलिंग पे मिला है, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। वहाँ पर यह बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल कर रहा है। ठीक है, जिसको क्वांटम टनलिंग एक कॉन्सेप्ट था जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया। 1925 में जिस विषय को नोबेल मिला है वो माइक्रोस्कोपिक भी है। देखिए, उसमें आगे कहा गया था कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। तो जो 1973 का नोबेल पुरस्कार था वो ये था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल कर रहा था और सर्किट कंप्लीट कर रहा था। यहाँ कहा गया कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है टनल को क्रॉस करेंगे, ठीक है, और तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो क्वांटम टनलिंग का माइक्रोस्कोपिक लेवल है, इसलिए इसको यह महत्वपूर्ण है। इस पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे, या इसको थोड़ा सा और मैं विस्तार देना चाहूँगा कि इस बार जो क्वांटम टनलिंग मिला है वो ऐसा है कि 2 सुपर कंडक्टर्स हैं, उनसे एक सर्किट, बिजली का सर्किट बनाया गया है और उसके बीच में 2 सुपर कंडक्टर के बीच में एक हमने पतली परत, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से अवरोध का, इंसुलेटर का काम करता है। अब जो अवरोध है, जो इंसुलेटर है, वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा इन लोगों ने कि चार्ज पार्टिकल जो होता है इस अवरोध को क्रॉस कर जा रहा है। ये जो आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो हुआ, यही आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग हुआ, जहाँ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि क्वांटम टनलिंग के क्षेत्र में कार्य बहुत पहले से चल रहे हैं। अभी जो मिला है वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग पे मैं मिला थोड़ा इस जर्नी को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करूँ। 1911 में के आसपास सुपर कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट हुआ, संकल्पना आई। हाँ, सुपर कंप्यूटर वहाँ कॉन्सेप्ट आया।
उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1957 में जाके कूपर पेयर्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कहा गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाते हैं। वहीं पर जॉब्सन ने यह बताया कि किस प्रकार इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। जो कंट्रोल की बात आई थी, वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे पास करेगा, इसको जो है 1973 का नोबेल मिला। और 1973 के बाद 1925 में आया, जहां पर हम मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करा पा रहे हैं, उसको हम बैरियर से टनल करा पा रहे हैं। तो ये टोटल डेवलपमेंट है। मैं थोड़ा इसको एग्जैगरेट भी करना चाहता हूँ। अब ये माना जा सकता है कि माइक्रोस्कोपिक जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि हम मानव के स्तर पे हम भी टनल को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप कभी एक मूवी देखे होंगे आप, मिस्टर इंडिया के आप मूवी में देख रहे हो कि एक व्यक्ति, हीरो जो था, नायक जो था, वो गायब हो जाता था। गायब नहीं होता, दिखता नहीं था, अदृश्य हो जाता, और वो दीवार को क्रॉस कर जाता था। देखिए, दीवार को क्रॉस करके दूसरी साइड आ गया, और जब उसको दिखना होता था तो फिर वो एक रेड कलर का लाइट डाला जाता था। तो ये जो परिकल्पना है, इसको साकार रूप देने में यह कॉन्सेप्ट काम आएगा इन फ्यूचर। टनल कर जाएगा। मतलब अब माइक्रोस्कोपिकली भी हम स्वयं को भी टनल कर सकते हैं, इस दीवार को उस दीवार जा सकते हैं। ये शोध से ये उम्मीद जगी है कि इसको हम एक कंप्लीट बना सकते हैं। हाँ, विज्ञान ने हमेशा जो है मनुष्य को एक कदम आगे बढ़ के सोचने के लिए जो है रास्ता तैयार किया है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि एक मानव जीवन या मानव समाज जो है, पूरे विश्व के मानव समाज पर ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल होता है तो कितना व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, कितना बदलाव हो सकता है हमारी विज्ञान की दुनिया में। आजकल का जमाना मशीन लर्निंग और एआई का युग होने वाला है, उस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है इस एक्सपेरिमेंट का, ये शोध का कितना जो है प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, अब तो जो इसका रिसर्च फील्ड है वाइड ओपन हो गया है। जैसे जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खर्च किए ही टनल कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी की, सर्किट की, वो फास्ट हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर का साइज छोटा कर सकते हैं आप, डिस्प्ले जो स्क्रीन है वो बेहतर कर सकते हैं आप, जो आपकी कंप्यूटिंग है वो बहुत फास्ट हो सकती है। आपका क्वांटम टनलिंग और क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज़ करके आप एक बहुत ही सिक्योर नेटवर्क आप बना सकते हैं। चिप्स जो होगी आपकी फास्ट हो जाएगी, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे आपके पास जो भी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो करीब 1 टेराबाइट की है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो डिस्प्ले सर्किट्स है उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे सामने बढ़ जाएंगे। कंप्यूटिंग फास्ट हो जाएगी, जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये बहुत सारे जो है हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट के। क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है भविष्य में? हाँ, देखिए, दुरुपयोग आप इस सेंस में कर सकते हैं कि अब इसके लिए बाधा नहीं कुछ होगा। तो जब बाधा किसी चीज़ के लिए नहीं होता है तो उसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। लेकिन याद रखिए, विज्ञान हमेशा अपने को ऊपर उठाता है। जो उसकी नकारात्मकता होगी उसको भी रोकने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे और रिसर्च किए जाएंगे। मेरा जो और से सवाल है कि जो भारत जैसे एक जो देश में जो कि एक महत्वपूर्ण आईटी हब बन चुका है, हमारे देश में क्वांटम की दिशा में क्या महत्वपूर्ण शोध हो रहे हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हमारे देश में जो अग्रणी स्तर पर कार्य कर रही हैं, यानी जो फ्रंट लेवल पे जो कार्य कर रही हैं? देखिए, मैं इस विषय पर भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने 2 पैरेलल, एक आपका सेमीकंडक्टर मिशन था और दूसरा आपका ये क्वांटम मिशन। तो सरकार ने जो क्वांटम मिशन लाया, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत 4 टोटल हब बनाए गए हैं, ईस्ट, वेस्ट और आपका नॉर्थ और साउथ। इन 4 जगहों पे देश के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी लैब्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक नोडल सेंटर हब बना के और वहाँ पर सभी को कनेक्ट कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर जो लोग भी क्वांटम में रिसर्च कर रहे हैं वो लोग अपने ज्ञान का आपस में शेयरिंग कर सके, अपने नॉलेज को बेहतर कर सके और जो उनका उद्देश्य है उसको मिलकर पूरा कर सके। क्वांटम मिशन जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है वो उसका यह प्रयास है कि हम अभी जो करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है उस करंट टेक्नोलॉजी में हम वैश्विक लीडर बन सके। इस विषय के लिए, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में यह मिशन लाया है और निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इस विषय पर काम हो रहा है, जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के रूप में IIT कानपुर, IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे और जो अभी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसके तहत छोटे छोटे लैब्स को भी आप चाहें इलाहाबाद में अगर आपके पास कोई आइडिया है आप उस प्रोजेक्ट को लेके जा सकते हैं और हब बना देगा। अब ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली उसमें आपका एक एक्सपर्टाइज है, आपके एक्सपर्टाइज को कम्प्लीमेंट में किसी के पास एक्सपर्टाइज है, आप उसको साथ लेके एक प्रोजेक्ट डाल दीजिए और जो हब बनाएगा उनके सुपरविजन में आप काम कर सकते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च की ऐसी डिमांड की गई है। सर, संस्थाओं की बात हो रही है, प्रयागराज में जो है समय समय से अध्यापन के कार्य से जुड़े हैं,
प्रयागराज में कोई ऐसी संस्था जो इस फील्ड में कार्य कर रही हो या जहाँ पे बेसिकली क्वांटम की पढ़ाई हो, क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई हो रही हो? नहीं, क्वांटम फिजिक्स तो यूजी लेवल पर सभी जगह पढ़ाया जाता है, जो भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। मुख्यतः एचआरआई का इस फील्ड में, HRI, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ यहीं पर है, झूसी में ही है। हमारे बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान है। लाइमलाइट से बाहर रहता है लेकिन राष्ट्रीय स्तर के, वहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा काम हो रहा है। IIIT और MNIT में यूनिवर्सिटी में भी इस पर छोटे मोटे काम हो रहे हैं लगातार। अभी चूँकि अभी यह मिशन घोषित हुआ है, इसमें लोगों को कॉल किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो बहुत सारे लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं, लोग अपने प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। इसका देखिए, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट मिलकर ऐसा एक परिस्थिति बनाना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पर एक दूसरे का वो कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। आपने क्वांटम टनलिंग को जो है एक आसान शब्दों में बताया है कि किस तरह ये तकनीक हमारी आसपास की दुनिया को बदल देगी, हमारे लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, चाहे वो कंप्यूटर डिस्प्ले का मामला हो या हमारे मेमोरी कार्ड से मामला हो या सुपर कंप्यूटिंग का मामला हो। आपने ये भी बताया कि कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हमारे देश में कार्य कर रहे हैं और जो व्यक्ति क्वांटम के क्षेत्र में अपनी क्षमता योग्यता रखता है उसे भारत सरकार मदद भी कर रही है। और इस तरह के विषय को आसान शब्दों में बताने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर विज्ञान के किसी और विषय के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भौतिकी के क्षेत्र में 2000